दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, सेकंड चांस। 5 मई 21 को आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने एक स्पेशल स्पीच देके जो पहले लोन मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग दिया गया था उसको दोबारा रिवाइव किया है। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी हम आज इस वीडियो में देखते हैं। ये स्कीम जो अनाउंस की गई 5 मई को, ये अप्लाई करती है एमएसएमई एंड इंडिविजुअल लोन्स को जिनकी टोटल एग्रीगेट लिमिट्स 25 करोड़ तक है। सेकेंडली 31 मार्च 21 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। 29 दिन तक का इंस्टॉलमेंट ड्यू अगर है तो वो चलेगा, लेकिन अगर 30 दिन हो गए तो वो स्ट्रेस्ड कैटेगरी में आपका अकाउंट आ जाएगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये स्कीम जो है इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 30 सितंबर 21 तक। आप अपने बैंक को अप्लाई कर सकते हैं लोन मोरेटोरियम के लिए, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। हमने एक वीडियो तकरीबन 6 महीने पहले ऑल यू नीड टू नो अबाउट एसबीआई लोन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से डाला था, जिसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि लोन मोरेटोरियम में, लोन रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या क्या बैंक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स बैंक से लेने के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन देने के विद इन 30 डेज बैंक हैज टू टेक ए डिसीजन और कम्युनिकेट टू यू कि वो आपको लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चरिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट विद इन 90 डेज अगर उसको दे रहे हैं तो उनको विद इन 90 डेज इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चरिंग को अवेल कर रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लोन मोरेटोरियम 2 साल तक का बेनिफिट मिल सकता है, मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट्स 2 साल तक आगे हो सकती हैं। और इसी तरह आप टोटल टेन्योर जो है आपके लोन का, उसको भी मैक्सिमम 2 साल तक आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसे पहले आपका 7 साल का है, 2 साल बढ़ा के आप उसको 9 साल तक कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली आपकी ईएमआई जो है रीस्ट्रक्चर, रीफेज या रीएडजस्ट कर दी जाएगी। ये तो हुआ कि अगर आपने पहले लोन मोरेटोरियम अवेल नहीं किया है। इवन हमारे बोरोवर्स, हमारे कस्टमर्स जिन्होंने पहले फेज में लोन मोरेटोरियम अवेल किया है और उनको अगर उस समय मैक्सिमम 2 साल तक का मोरेटोरियम या 2 साल तक का रीस्ट्रक्चरिंग या एक्सटेंशन इन टेन्योर अगर मैक्सिमम 2 साल तक का नहीं मिला है, से 1 साल मिला है या 6 महीने मिला है, तो वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। कंडीशन यही रहेगी कि जो मैक्सिमम बेनिफिट बैंक उनको देंगे उसको 2 साल तक ही दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि बैंक्स के पास जब कस्टमर्स जा रहे हैं तो या तो बैंक्स कह रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, दे आर नॉट फुली अवेयर, या कस्टमर्स आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड कि बैंक को देके आप इनकी मोरेटोरियम को एक्सटेंड करवाएं और रीस्ट्रक्चर करवाएं। सबसे पहले तो आरबीआई ने जो एक कहा है कि हर एक बैंक को ब्रॉड गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ने इशू की हैं उसके बेस के ऊपर उन्हें अपने बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इशू करनी पड़ेगी। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। आपके बैंक ने अप्रूव्ड पॉलिसी अप्रूव की है जो कि डाउन द लाइन आपकी ब्रांचेस, आपके प्रोसेसिंग सेल को इंप्लीमेंट करनी है। सेकंड, द वर्ड जो आरबीआई ने यूज किया है वायबल रेजोल्यूशन प्लान। अब जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन लोग हैं जो इस मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होंगे। वो लोग जो वायबल रेजोल्यूशन प्लान दे पाएंगे, मीनिंग देयर बाई कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये प्रूव करना है कि आपकी प्रोजेक्टेड इनकम्स, 2 चीजें आपको प्रूव करनी है। पहली चीज ये प्रूव करनी है कि इस पेंडेमिक की वजह से आपके जो कैश इनफ्लोज हैं, इनकम जो है वो स्ट्रेस्ड हुई है। उसके लिए प्रूव करने के लिए क्या करना है, 1920 की आपकी टोटल इनकम और
2021 की टोटल इनकम, 2021 की टोटल इनकम आपकी 1920 से कम होनी चाहिए, और इवन 21-22 की रिसेंट मंथ्स की भी आपकी इनकम अप टू मार्च 20 से कम होनी चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू से यस वी आर impacted by the कोरोना पेंडेमिक. इसी तरह जिनके बिजनेस है, जिनकी सैलरीज है, वो तो सैलरी स्लिप से प्रूव कर लेंगे. जिनके बिजनेस है दे हैव टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट्स, और उस बैलेंस शीट में उनकी कम दिखनी चाहिए टू प्रूव कि वो इस रिस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है. सेकंड, अब जो भी आप कंसेशन मांग रहे हैं, से मैक्सिमम 2 साल की कंसेशन मांग रहे हैं, उसके बाद आपका पैसा तो आपको देना है, लेकिन एक्सटेंशन हो जाएगी, टेन्योर 2 साल इंक्रीज हो जाएगा, ईएमआई चेंज होके आगे की ईएमआई बढ़ जाएंगी. तो आपको ये प्रूव करना है कि फ्यूचर में आपकी इनकम इतनी जनरेट हो जाएगी कि आप जो हम ईएमआई अभी एक्सटेंड कर रहे हैं या कम हुई हैं, वो आप आगे जाके पे कर सकेंगे. मतलब कि आपकी जो ईएमआई एनएमआई रेशो कैलकुलेट की जाती है, वो रेशो फ्यूचर में जाके आप मेंटेन कर पाएंगे. एक चीज. दूसरा कि फ्यूचर में आपकी जो सिक्योरिटी है, उसमें जो मिनिमम सिक्योरिटी हमें रखनी पड़ती है, वो डाइल्यूट नहीं होगी. से अगर एक बैंक आपको 75% सिक्योरिटी की वैल्यू में लोन देता है, और आपका लोन रीफेज रिस्ट्रक्चर करके, क्योंकि उस पर 2 साल का इंटरेस्ट भी लगेगा, वो 2 साल का इंटरेस्ट मिला के जो आपका लोन बनता है, और आपकी फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है, वो रेशो अगर 25-75 की रेशो पहले थी, तो फ्यूचर में भी वही रेशो मेंटेन हो पा रही है. अगर आप खुद कहते हैं या बैंक कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी या दूसरे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, तो आपका प्लान जो है वायबल नहीं होगा, इसलिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. इन्हीं कारणों से कई बार हम कहते हैं कि बैंक हमारी बात नहीं सुन रहा, बट हमें प्रूव करना पड़ता है कि यस आई एम इम्पैक्टेड, बट इन फ्यूचर माई इनकम जनरेशन विल बी sufficient to cover the existing installments or extended installments also. अब दूसरा वर्ड जो यूज किया है आरबीआई ने अपने सर्कुलर में, कि हमें असेस करना है बेस्ड ऑन द ऑल इनकम स्ट्रीम्स. मतलब आपकी जितनी भी इनकम पुरानी है उनको मिला के और फ्यूचर की प्रोजेक्शंस को मिला के ये डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो वायबल रेजोल्यूशन प्लान बनता है या नहीं बनता है. तीसरा कारण जो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो, वो आपका अकाउंट जो है अगर स्ट्रेस में चला गया है. 31 मार्च 2021 को वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट में हो गई 31 मार्च 21 को, तो आप एलिजिबल नहीं है. अप्रैल में जाके डिफॉल्ट में होती है, नो इशू, लेकिन मार्च में आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए. अब तीसरा वर्ड जो उन्होंने यूज किया है कि टोटल एग्रीगेट लिमिट्स, ये एमएसएमई को अप्लाई करेगा, टोटल एग्रीगेट लिमिट्स 25 करोड़ से कम होनी चाहिए. अब टोटल एग्रीगेट लिमिट्स में आपकी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों लिमिट्स आ जाती हैं. दूसरा, आपका आउटस्टैंडिंग नहीं, आपकी लिमिट देखी जाती है. अगर आपकी लिमिट है 25 करोड़, आउटस्टैंडिंग है 10 करोड़, तो 10 करोड़ नहीं होगा, आपकी लिमिट देखी जाएगी 25 करोड़. टोटल एक्सपोजर हमने देखना है, विच विल इंक्लूड द लिमिट ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. कई बारी उसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं. दीज आर द सम रिसेंट डेवलपमेंट्स जो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस की हैं. हमने इसको समराइज करके आपको बताया है. अगर आप इसके बावजूद इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो हमने अपनी 2 वीडियो अलग से डाली हैं कि आप अगर ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं. इवन हमने ये भी आपको एक वीडियो में बताया है कि अगर आपका डिफॉल्ट हो गया
तो बैंक क्या क्या कर सकता है और आपको उसको अवॉइड कैसे करना है, टाइमलाइंस के साथ हमने बताया है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। होप दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and refer our channel to your friends and relatives so that in future also we can bring some good analysis on banking and finance related issues for you. Thank you.